क्योंकि भैया भाई का जो स्थान होता है पिता के बाद होता है। भाई पिता के तुल्य होता है। जिनके जीवन में बड़ा भाई होता है उनके ऊपर हमेशा दो पिताओं का साया होता है। यदि पिता किसी प्रकार से भी उसे छोड़ करके चले जाए तो वह उसका बड़ा भाई उसका भरण पोषण ऐसे करता है जैसे मानो वह उसका पुत्र हो। परंतु इस धुंधुकारी ने अपने जीवन काल में कभी भी ऐसा कोई यत्न नहीं किया, कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया अपने छोटे भाई के लिए। इसे गाली ही देते रहे। तो आज जब इसने कहा अहम भ्राता तदीयोष्मि धुंधुकारी नाम था, अच्छा तो तुम मेरे भाई हो, कहो क्या बात है, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई? तो कहता है कि स्वकीय नैव दोषेण, भैया ये मेरा अपना दोष है। ब्रह्मत्वम नाशितम मया, क्योंकि भैया ब्राह्मण का धर्म ब्राह्मणत्व में है, क्षत्रिय का धर्म क्षत्रियत्व में है, वैश्य का धर्म वैश्यत्व में, शूद्र का धर्म शूद्रत्व में है। ब्राह्मण का क्या धर्म है इसे वेद भली भांति इसका वर्णन करते हैं। अपने धर्म से च्युत हो गए, धुंधुकारी की जैसी दशा होने में कोई विलंब नहीं है। तो आज यही धुंधुकारी कहता है कि ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने जो है अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया है। इसलिए हे भैया मैं आज यह महाप्रेत बना हूं, इसलिए हे भगवान मेरे कल्याणार्थ आप कुछ कार्य कीजिए। तो धुंधुकारी स्वयं कहते हैं। उसके बाद गोकर्ण जी उनसे कहते हैं कि भैया क्या बात है, मैंने तुम्हारे श्राद्ध आदि भी गया में जाकर के कर दिए थे परंतु कल्याण नहीं हुआ। तो आज धुंधुकारी स्वयं कहता है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति में न भविष्यति, उपायम अपरम कंचित त्वं विचारय सांप्रतम। भैया आपने तो एक श्राद्ध किया होगा, परंतु यदि गया में जाकर के यदि आप 100 श्राद्ध भी कर दें तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। ये धुंधुकारी कह रहा है। क्योंकि भैया जीवन काल में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब हमें अपने कर्मों की भली भांति अपने कर्म से हम परिचित होते हैं। सबके जीवन काल में यह समय आता है। धुंधुकारी का बड़ा दुर्भाग्य था, जीवन काल में तो समझ में नहीं आया, महाप्रेत बनने के बाद इसे समझ में आया है। उसके बाद गोकर्ण जी ने तुरंत सभी महात्माओं को बुला करके प्रश्न यह किया कि देखो मेरा भाई जो है महाप्रेत बना है और मुझे ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे मेरे भाई का कल्याण हो। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। गोकर्ण कोई साधारण नहीं थे, ब्रह्म को जानने वाले थे। प्रातः काल इन्होंने सूर्य को स्तब्ध कर करके उनसे पूछा है तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभासत। हे जगत के साक्षी सूर्यदेव मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। देखो मेरा भाई जो है महाप्रेत बन गया है, इसलिए मुक्ति का हेतु मुझे बताओ। मुझे ऐसा कौन सा यत्न करना चाहिए कि जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण जी को भागवत जी का उपदेश दिया है। उस भागवत जी के उपदेश को जान करके भैया इन्होंने जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। शुभ मुहूर्त निकाल करके श्रीमद् भागवत कथा का इन्होंने आयोजन किया है और उस आयोजन को करा करके एक 7 ग्रंथ की जो एक बांस था उसको वहां पे रखा और प्रथम दिवस की कथा हुई तो वह बांस का प्रथम गांठ टूटा, द्वितीय दिवस दूसरा, तीसरी दिवस तीसरा, इस प्रकार से 7वें दिवस में उस बांस के 7 छिद्र टूट करके धुंधुकारी का कल्याण हो गया। इसका कल्याण ऐसा वैसा नहीं हुआ। भगवान के जो दूत हैं 16 भगवान के दिव्य पार्षद हैं, वह रथ पर आरूढ़ होकर के आए हैं। धुंधुकारी को ले जाने के लिए इनसे निवेदन किया है कि देखो तुम्हारे कल्याणार्थ बड़ा ही सुंदर यह भागवत कथा का आयोजन किया, तुम्हारा कल्याण हो गया। हम नारायण के दूत तुम्हें अब यहां से ले जाते हैं।
दिव्य रूप धर करके वह आए हैं। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। ये जो भगवान की पार्षद होते हैं ना, ये भगवान के ही सदृश होते हैं। यदि किसी कर्म आपका यदि ऐसा हो जिससे आपको वैकुंठ जाने का फल मिले, तो आप वहां जाकर के अचंभित हो जाएंगे कि भगवान हैं कौन, कौन नारायण हैं, कौन उनके पार्षद हैं। क्योंकि वैकुंठादि लोकों में भगवान के ही सदृश, भगवान के ही स्वरूप सभी वहां पर प्रतिष्ठित होते हैं। सभी नारायण के ही समान, सभी चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म उन सभी के हस्तों में है, वह भगवान नारायण के ही समान होते हैं। तो आज ऐसे रूप धर करके यह पार्षद आए हैं। आज ये धुंधुकारी भागवत जी की महिमा को कुछ श्लोकों में इसने वर्णन किया है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। अरे देखो, यह भागवत जो कथा है, धन्या भागवती वार्ता, ये जो भागवत का जो सत्संग है, इसकी जो वार्ता है, यह बड़ी ही धन्य है। ये कैसी है, इससे क्या सुख मिलता है, इसका सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है। तो सबसे नीच जो कर्म है उससे भी यह मोक्ष की प्राप्ति करवा देती है। धुंधुकारी कहता है कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, क्योंकि प्रेतात्मा को जितनी पीड़ा होती है, क्योंकि हवा का झोंका, थोड़ी भी हवा चलती है तो वह प्रेत इधर से उधर भटकता है, कभी इस पेड़ पर वह चोट खाता है, कभी उस पेड़ पर चोट खाता है। तो समझिए उससे बड़ा कष्ट किसे होता होगा। तो धुंधुकारी कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत जैसी जो पीड़ा होती है, दुख होता है, कष्ट होती है, उससे यह उबारने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। और उससे भी धन्य क्या है, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदाः। ये जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, ये बड़ी ही धन्य है। ये कौन सा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा प्रदान करती है, तो कहते हैं कृष्ण लोक फलप्रदाः। कृष्ण के लोक को, वैकुंठादि को, साकेत को यह प्रदान करने वाली है। ऐसी यह श्रीमद् भागवत कथा है। और आगे अभी एक श्लोक में इस धुंधुकारी ने इतना अच्छा उपदेश दिया है। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांसशोणितलेपितम चर्मावनंदम निर्गंधम पात्रम पुत्रमुरीसयो। कहता है कि देखो, मैंने जीवन में इतने सब कुछ कर्म किए, नीच कर्म मैंने किए हैं, परंतु मैं अपने जीवन का जो सार है, जो कुछ मैंने सीखा है, उसे मैं बतलाता हूं। ये भैया धुंधुकारी जो बता रहा है, ये केवल पार्षदों को नहीं, गोकर्ण जी को नहीं, अभी तो वहां पर विराजमान जितने हैं और आप सभी, हम सभी, इन सभी के कल्याणार्थ यह कहते हैं। धुंधुकारी कह रहा है कि अस्ति स्तंभम, ये शरीर है क्या? ये शरीर भैया सबसे निम्न है। अस्ति स्तंभम, क्योंकि जैसे किसी का हाथ टूट जाए, किसी की रीढ़ की हड्डी फिसल जाए, टूट जाए, तो उसका शरीर कभी खड़ा नहीं हो सकता। हाथ की कोहनी से कोई हाथ यदि हड्डी टूट जाए तो उसकी कोहनी कभी कार्य नहीं कर सकती है। तो आज वही धुंधुकारी कहता कि अस्ति स्तंभम, जैसे कोई मकान स्तंभ पर ही खड़ा होता है, तो वैसे ही यह शरीर कौन सा है? तो ये शरीर क्या है? जो स्तंभ रूपी जो हड्डियां हैं उस पर यह स्तंभित है, उसी के बल पर यह खड़ा है, चलता है, फिरता है। वो जब चलती हैं तो यह उसी के बल पर खड़ा है। तो यह क्या हुई? हड्डियां स्तंभ। स्नायुबद्धम, और यह स्नायुबद्धम, ये जो नाड़ियां हैं, जो नसें हैं, उनसे यह बधा हुआ है। इन हड्डियों को किसने बांधा है? तो इन नसों ने बांधा है। नसों में रक्त का संचार होता है, तो उसी से हमारा शरीर बड़ा ही प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होकर के वह सभी कार्य करता है, गमन कर रहा है, वाचन कर रहा है, श्रवण कर रहा है। तो उसी
नसों के बदौलत जो रक्त का संचार होते रहता है 24 घंटों में, सोए हैं तब भी वो अपना कार्य कर रहा है, फिर भी हम शरीर के विषय में इतना सोचते हैं। और फिर आगे कहता है मांस शोणित लेपितम, ये हड्डियों का ढांचा है, जैसे मानो मकान ईंट से बना तो बड़ा शोभायमान नहीं होता है, बड़ा भद्दा लगता है, और जब हम उसके बाहर से सीमेंट आदि का लेपन करते हैं और भैया उसके बाहर से पुट्टी आदि कर दें तो क्या ही बात है, फिर तो मकान पेंट के बदौलत ऐसा चमकता है कि पूछो ही मत। तो वैसे ही कहते हैं कि मांस से लेपित है, मांस से इसको ऐसे लेपित किया गया है कि बड़ा ही दिव्य लगता है। कोई काला पुरुष है तो वो भी शोभायमान है, क्योंकि स्वरूप का अपना ही आनंद होता है। कोई भी व्यक्ति अपने को देख करके कभी भी निराश नहीं होता, वह बड़ा ही प्रसन्न होता है कि अरे देखो भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया है, इस प्रकार की विवेचना कर करके वह बड़ा ही प्रफुल्लित होता है। तो वही धुंधुकारी कहता कि मांस शोणित लेपितम, यह मांस से लेपित है, चर्मावनंदम निर्गंधम दुर्गंधम। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस शरीर के ढांचे के अंदर कोई रत्नादि नहीं है। ये कह नहीं सकते कि शरीर को यदि किसी प्रकार से छिन्न भिन्न कर करके देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसा बहुमूल्य रत्न मिलेगा। धुंधुकारी कहता है कि पात्रम मूत्रपुरी सयो, इस शरीर के अंदर क्या है, मूत्रादि द्वारा, मूत्र इसके अंदर है, मल इसके अंदर है। देखिए 9 छिद्र शरीर में होते हैं, और उन शरीर से जब भी यदि कान में आप हाथ लगाओ, नासिका में आप हाथ लगाओ, आंख में आप हाथ लगाओ, तो कभी भी ऐसी कोई सुगंध उससे नहीं मिलेगी। इस शरीर के अंदर सुगंध है ही नहीं, उसके अंदर तो दुर्गंध भरा पड़ा है। किसी भी छिद्र में यदि आप झांक करके देख सको तो आपको वहां से दुर्गंध ही मिलेगी, सुगंध की तो लेश मात्र भी वहां नहीं है। तो आज धुंधुकारी कहता कि ऐसा यह शरीर है, फिर भी हम इतने देहाभिमान में घुसे पड़े हैं कि भगवान की तो छोड़ो, इंसान की भी हमको फिक्र नहीं है, अपने अपने में ही व्यस्त हैं।